एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा आने वाले कुछ दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। वैसे से आने वाले दिन मीन्स के एक हफ्ते से कम का टाइम। सो देखते हैं कि आने वाले दिनों में आपकी लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो या स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से या इजी पैसे से कमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड और देखते हैं कि आने वाले दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। सी लेट्स बिगिन। द मैजिशियन, आप जो चाहो आप वो हासिल कर सकते हो, आप वो पा सकते हो। राइट ना आपकी एनर्जीज ऐसी रहेंगी इस आने वाले कुछ दिनों में, जहाँ पर अगर आप दुआ करो और अपना फोकस उन चीज़ों पर रखो जो आप चाहते हो, तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी पूरा हो सकता है। मिरेकलसली जो है वो चीज़ें आपकी हक में बेहतर हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके लव लाइफ में आने वाले कुछ दिनों में मिरेकुलस चेंजेस आएंगे, जहाँ पर हो सकता है कि ऐसे क्विकली चेंजेस हों जो कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। सडन चेंजेस, सडन एटीट्यूड में चेंज हो जाए आपका पर्सन, और अगर और इन अ पॉजिटिव वे। मुझे लगता है कि इन अ मैजिकली ब्यूटीफुल वे। मुझे नहीं लगता कि कोई नेगेटिव हो सकता है किसी के भी लिए। सो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आपकी लव लाइफ में आने वाले हैं आने वाले कुछ दिनों में। और काफ़ी हद तक आपका जो अपना इंटरनल सेल्फ टॉक है वो बहुत मैटर करेगी। मेक श्योर कि आप अच्छी एफर्मेशंस यूज़ कर रहे हो अपनी लव लाइफ को लेकर और ओवरऑल भी, क्योंकि मैजिशियन के साथ आपकी ज़िंदगी में आपके पास वो टूल है जो कि आप यूज़ करते हुए अपनी क्रिएट कर सकते हो लाइफ जैसे आप चाहते हो। सो मेक श्योर कि यू मेक द मोस्ट ऑफ इट। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, एंड इनडायरेक्ट वी डू हैव द मून। अच्छा, मुझे लगता है कि राइट नाउ शायद आपकी ज़िंदगी में स्पेसिफिक सिचुएशन को लेकर या स्पेसिफिक पर्सन को लेकर आपको, आप जब इस कनेक्शन का सोचते हो या आप अपने आप को अपने फ्यूचर का सोचते, तो आपको बहुत सारे ब्लॉक्स नज़र आते हैं। राइट ना आपको नो डाउट आपके दिल में प्यार है, उनके दिल में प्यार है आपके लिए, लेकिन जब आप इस कनेक्शन को देखते हो तो आपके जहन में इस कनेक्शन में जो आप दोनों का एक दूसरे के साथ बॉन्ड है या एक फीलिंग जो आपको होती है कि सोलमेट है, ये ट्विन फ्लेम है, जो भी आप सोचते हो इस इंसान को लेकर, कहीं ना कहीं आपके जहन में एक चीज़ रहती है कि ये ब्लॉक ज़रूर है। चाहे वो उसका काम है जो कि आड़े आ रहा है, या फिर उसकी फैमिली है जो ब्लॉक कर रही है, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन जो ब्लॉक कर रही है। कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि ये एक इशू ख़त्म हो जाए तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये जो आप कनेक्शन को लेकर इतना ज़्यादा ऑब्सेस करते हो कि ये बस ख़त्म हो जाए तो चीज़ें आसान हो जाएंगी, ये बस ये हो जाए तो ये हो जाएगा, मुझे लगता है कि आपके अंदर एक सडन शिफ्ट आने वाला है। क्यों आएगा, कैसे आएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो मैजिशियन का कार्ड है, इससे मुझे लगता है कि वो शिफ्ट जो कि बहुत ज़रूरी है वो आने वाला है आपके अंदर, इस इंसान को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। और जिस तरह से आप इस कनेक्शन को देखते हो राइट ना, शायद वो आपका फोकस उस ब्लॉक की तरफ ज़्यादा जाता है। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि वो चीज़ जो आप वेट कर रहे हो कि कब ये ख़त्म होगा फिर चीज़ें अच्छी होंगी, वो जो वेट वाली चीज़ है वो शायद ख़त्म हो जानी है। और उसके बाद मिरेकलसली आपको चीज़ें जो आप चाह रहे हो, चेंजेस जो चाह रहे हो, वो आपको इस कनेक्शन में देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अपने आप को इस कनेक्शन की जो जो अच्छा पार्ट है उसके ऊपर फोकस कर जाओ। हो सकता है उसकी वजह से आपकी लव लाइफ में जो चेंजेस आने चाहिए थे काफ़ी टाइम से वो नहीं आ रहे थे, और वो अब आएंगे जब आपका फोकस हट गया उस चीज़ से। कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप फेडअप हो जाओ और आप सोचो कि बहुत हो गया, बहुत इंतज़ार कर लिया और अब आपको और इंतज़ार नहीं करना। तो ईदर वे आप क्या कर रहे हो, अगर आप डीप उसमें जाओ इस कनेक्शन की सिचुएशन को लेकर, तो यू विल रियलाइज़ कि ईदर वे, चाहे आप उसको छोड़ रहे हो जो ब्लॉक है, या फिर आप ओवरऑल पर्सन छोड़ रहे हो, कनेक्शन छोड़ रहे हो, एक ही चीज़ हो रही है दोनों चीज़ों में। वो ये है कि आपका फोकस जो नेगेटिविटी है राइट नाउ कनेक्शन के अंदर, उससे आपका फोकस हट रहा है, जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में मैजिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। सो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए ये मैजिकल चेंजेस जो हैं वो काफ़ी टाइम पहले भी आ सकते थे, लेकिन समहाउ आप उस चीज़ से अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। आपका ये बिलीफ कि यही पर्सन आपका सोलमेट है, आप नो डाउट वो बिलीफ आपको अब भी होगा, लेकिन आप करंट सिचुएशन से इतना फेडअप हो चुके हो कि आप उस चीज़ से अपने आप को दूर करोगे। मेजॉरिटी लोग करेंगे, और मेजॉरिटी लोगों के लिए जैसे ही आपने ये सब करना है, आपके लिए आपका पर्सन जो है, जो भी आपका सोलमेट है, जो इनफेम है, वो आपके पास वापस आ जाएगा, गिविंग यू एग्जैक्टली व्हाट यू वांट।
लेकिन ये उन लोगों के लिए होगा जो ऐसे कर रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो और अगर आप उसी इनडिसाइसिव पोजीशन में हो जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि इशू आपको पता है कि क्या है और सोल्यूशन भी आपको पता है, लेकिन समहाउ आप सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे हो। सो अगर आप ऐसे हो तो आपके साथ ये नहीं होगा, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के साथ मुझे लगता है कि आप इधर आप फेडअप हो जाओगे और आपका फोकस जो है वो सिर्फ अच्छी चीज़ों के ऊपर हो जाएगा, जिसकी वजह से चीज़ें आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। सो लेट्स सी कि मेजर शिफ्ट क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने वाले दिनों में अपनी लव लाइफ को लेकर। लेट्स सी। और अगर आप सिंगल हो राइट नाउ और अगर आप तब ये रीडिंग देख रहे हो, तब भी मुझे लगता है कि आपका जो ये एटीट्यूड है लव लाइफ को लेकर, जहाँ पे आप वेट कर रहे हो कि कब वो इंसान आएगा, कब होगा कब होगा, जब आपने सोचना छोड़ना है और आपका ऑब्सेशन ख़त्म होना है और आपका ये क्वेश्चन ख़त्म होना है, तब जाके यू विल फाइंड अ रीज़न टू फील गुड। और तब जाके जब आप फील गुड कर रहे होगे, तब जाके आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएंगे। द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ द हेरोफेंट। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए आपका जो कनेक्शन है विद द डिवाइन, अराउंड दिस कनेक्शन, वो भी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। हो सकता है आपको ख्वाब में एक साइंस मिले, गाइडेंस मिले। हो सकता है कि आप बैठे हो मेडिटेशन कर रहे हो और तब आपको गाइडेंस और साइंस मिले। कुछ लोगों के लिए एक चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे, हो सकता है कि जब आपका पर्सन मैजिकली कुछ ऑफर करे आपको, तो हो सकता है वो शादी या प्रपोजल की बात हो, लेकिन इट्स नॉट गोना बी फॉर एवरीवन आउट देयर। लेट मी टेक वन क्लैरिफाई फॉर द हेरोफेंट। प्रपोजल हो सकता है क्योंकि नाइट ऑफ कप्स आया इसके लिए, सो वो चीज़ भी हो सकती है, बट यस हम उसकी डेफिनेटली पॉसिबिलिटी है। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए इस सिचुएशन में, जो आने वाला टाइम है उसमें क्या और आपके लिए गाइडेंस है। Calling in your soulmate, your prayers, affirmations and visualization help bring you together. अगर राइट ना, जैसे मैंने शुरू में पहले कार्ड से ही ये बात कही थी कि अगर आप चाहो तो अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा विजुलाइज करो, ताकि जो आपकी एनर्जीज हैं राइट ना, उससे आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो सेम इज़ द मैसेज फ्रॉम दिस कार्ड कि आप अपनी राइट नाउ अपना फोकस, अपना अटेंशन जो है उन पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर लगाओ जो कि आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। यू विल सी ट्रमेंडस रिजल्ट्स। अगर आप शादी के बारे में भी सोचना शुरू कर दोगे तो वो भी हो जाएगा। तो ट्राई डूइंग दैट, क्योंकि उससे आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में जो भी रुकावटें हैं या टेंशन्स हैं या इश्यूज़ हैं या चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, ब्लॉक्स हैं, वो सब रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। लेट्स सी के और मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। लेट्स सी के और क्या मैसेजेस हैं। कार्मिक लेसन, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों का जो है कनेक्शन जो है वो ट्विन फ्लेम जर्नी हो और काफ़ी सारे कार्मिक लेसन्स के बाद आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हुए आगे बढ़ोगे। हो सकता है कि आपका पर्सन का कार्मिक साइकिल चल रहा हो विद अनदर पर्सन। बिकम स्टिल एंड यू मे हियर गॉड। अगेन सेम मैसेज, जब आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ बढ़ेगा तो आपको डिवाइन की तरफ से आवाज़ या फिर मैसेजेस या साइंस रिसीव होंगे। सो बी ओपन टू दैट। उसके लिए बेस्ट वे ये होता है कि आप मेडिटेशन करो। जब मेडिटेशन करो तो लाइट सा कोई भी म्यूज़िक जो कि आपको, जिससे आपको काम फील हो, जैसे नेचर का साउंड हो गया, या डिपेंड करता है कि आपका अपना इंटेंशन या आपकी अपनी आपको अपना अपने हिसाब से क्या चीज़ ऐसा अच्छी लगती है जो कि लाइट सा हो और आपको उससे आप रिलैक्स फील कर सको। जब आप रिलैक्स फील करोगे तो उस टाइम पे यू मे हियर सम साइंस एंड मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन। हैप्पी मैरिड लाइफ, मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली प्रपोजल वाली चीज़ जो है वो आती दिखेगी आपको आने वाले कुछ दिनों में अपने पर्सन के साथ। क्वीन ऑफ हार्ट्स लव्ड, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक और चीज़ आपके साथ अच्छी ये होने वाली है कि यू विल बी लव्ड बाय पीपल अराउंड यू। और अगेन इससे भी आपकी ज़िंदगी में वो खुशी ऐड होगी जो कि शायद करंटली आप नहीं फील कर पा रहे हो। जब आप हैप्पी एनर्जीज में होते तो आप और हैप्पी एनर्जीज अट्रैक्ट करते हो, तो इट्स गोना बी वन एंड द सेम थिंग। इट्स गोना बी लाइक आपकी वाइब बन जाएगी। और जब आपकी वाइब पॉजिटिव होगी तो कुछ पॉजिटिव डेफिनेटली होगा। सो या दैट्स प्रीटी मच इट कमिंग अप फॉर यू आने वाले कुछ दिनों में। सो या अगर हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो इट इज़ द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय।